साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भोग हूं भोग। ए दुनिया के लोग, जो भोग बना के आए हो उसको भोगने में रो मत। दूल्हा मर गया जवानी में रोती क्यों हो? तुम्हारा भोग का परिणाम है, तुम्हारे कर्म का परिणाम भोग आया है। बेटा मर गया रोते क्यों हो? पोता मर गया रोते क्यों हो? गाय मर गई रोते क्यों हो? भैंसी मर गई रोते क्यों हो? हाथ टूट गया रोते क्यों हो? पैर टूट गया रोते क्यों हो? एक एक कर्म का परिणाम तुम्हारे जीवन में उतरा है, तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है, तुम्हारा किया हुआ है। भगवान दुख क्यों देगा तुमको? भगवान को आपने क्या बिगाड़ा? भगवान बीमारी की दुकान खोल के रखा है, भगवान के दुकान में टीबी है, दमा है, कैंसर है, डायबिटीज है, भगवान हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है, भगवान हत्या करवा देता है। ये सारा गलत बात है, वो सब आपके कर्म का परिणाम, आपके कर्म के परिणाम के अनुसार ये सारी घटना हो रही है। आज इलेक्शन हुआ, सारे लोग भगवान का पूजा किया कि हे भगवान हमारी जीत हो, हम पर जरा निगाह रखना, मुझे जिता देना। तो सब लोग जीत गए, सब लोग जीत गए भगवान की कृपा से? नहीं, जिसका कर्म ठीक था, जिसको जनता चाहा कि ये अच्छा आदमी है, ये कर्म करने वाला आदमी है, ये आम जनता को सुख देने वाला आदमी है, उसको चुन लिया, सारे लोग हार गए। आपके बगल में इधर एक लौकाही गांव है, साहब जी गए हैं वहां, शिव कुमार यादव जी है, ठेकेदार है, और उनके दरवाजे पर उन्होंने विशाल महादेव जी का मंदिर बनाया है, पार्वती जी का मंदिर बनाया है, हनुमान जी का मंदिर बनाया है। उसमें पुजारी रखे हैं सुदीन झा के, 4000 का महीना दीवार पर लिखा हुआ है, पुजारी सुदीन झा, मासिक वेतन 4000 रुपया। 4000 रुपया महीना वो लेता है, और 1 घंटा शाम या आधा घंटा शाम या आधा घंटा सवेरे आके पूजा करके चला गया। स्वयं शिव कुमार यादव 2-2 घंटा भोला बाबा का पूजा करते हैं, और 3 बेर से मुखिया में हार रहे हैं, 3 बेर से। कहां गया पूजा? कहां गया भगवान? कहां गया देवी और देवता? कहां गया मंदिर और मस्जिद? सब कर्म का परिणाम है। कर्म जब तक ठीक नहीं होगा नहीं जीत पाइएगा। वो देवता नहीं जिताएगा आपको, और परमात्मा नहीं जिता देगा, और ईश्वर नहीं जिता देगा, आपका कर्म जिताएगा। और कहे तो दुनिया के हर क्षेत्र में जहां आप जाइए, पढ़ रहे हैं, अगर कर्म आपका ठीक है, पढ़ाई ठीक से हो रही है, तो आप फर्स्ट डिवीजन से निकलेंगे, और नहीं पढ़ाई ठीक है तो सरस्वती जी की कृपा से पास नहीं कर पाएंगे। ये तो है कादर मन के एक आधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। लोग भगवान भगवान अपना लगे हुए हैं, और कर्म छोड़ दिया। सारे लोग कर्म छोड़ दिया है, अब भगवानवादी बन गए, भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, कर्म सबका समाप्त हो रहा है। कैसे जीवन में सुख और कैसे जीवन में शांति आएगी? बंधुओं, जब कोई मानव कहीं जाता है या कोई काम करता है, तो उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होता है। आप सारे लोग अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने माल मवेशी को छोड़कर इस सत्संग पंडाल में आके बैठे हैं। आपके पीछे भी कोई प्रयोजन है, आप भी कोई बात जरूर चाहते हैं। चाहे मनुष्य, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, औरत हो या मर्द हो, सबके मन में 3 बातें अपेक्षित है, और वो है सुख, शांति और सद्गति। कोई दुनिया के लोग, कोई नहीं चाहता है कि हमें भोजन बढ़िया न मिले, वस्त्र बढ़िया न मिले, आवास बढ़िया न मिले, सोने के लिए बिछावन बढ़िया न मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी न मिले, देखने के लिए सिनेमा सर्कस न मिले, पति के लिए पत्नी बढ़िया न मिले, और पत्नी के लिए पति बढ़िया न मिले। ऐसा एक भी आदमी दुनिया में नहीं है। सब लोग सुखी जीवन जीना चाहते हैं। चाह तो है कि जीवन सुखी हो, चाह तो है जीवन शांति हो, और चाह तो है सद्गति हो। लेकिन चाह के अनुकूल आज तक मनुष्य राह नहीं पकड़ पाया। चाह है लेकिन राह नहीं पकड़ा गया वैसा, तो जीवन में सुख शांति आएगी कैसे? हम सारे लोग कहीं न कहीं भगवान पर आश्रित हैं, परमात्मा पर आश्रित हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग, सिख हो चाहे ईसाई हो, रामानंदी हो या कबीरपंथी हो, आर्य समाज हो, आनंद मार्ग हो,
जब मैं बचपन में था तो हमारे नाना भंडारा करते थे, संत लोग आते थे, आपस में बातचीत करते थे, हाथ ऊपर करके जाने साधुगुरु। हम सोचते थे ये लोग भी हाथ ऊपर कर रहा है, जाने साधुगुरु, ये भी भरोसेवादी है, इनका भी भरोसा कहीं और है। बंधुओं, सारे लोग भरोसेवादी और भगवानवादी हैं। कहीं ना कहीं इनका भरोसा है, कहीं ना कहीं आशा लगा के बैठे हैं भगवान मेरे जीवन में सुख शांति लाएगा और मेरा गति भी होगा भगवान की कृपा से। तो सब लोगों ने भगवान का पूजा किया है। कोई एक दो, आज जितनी महिलाएं बैठी है सब के सब दुर्गा माँ की अभी पूजा किया है, सब जाके दुर्गा माँ की पूजा किया है। तो फिर किसी को एक बेटा क्यों है, और किसी को 7 बेटा क्यों है, और किसी को 5 बेटा क्यों है, और कोई महिला निपुत्र क्यों है? वो भी तो दुर्गा जी का पूजा किया, आज तक निपुत्र बन के बैठी है, एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। अगर देने वाली है कोई देवी तो इनको क्यों नहीं दिया, और उनको क्यों 7 बेटा दिया, इनको क्यों 1 बेटा दिया? आज तक मनुष्य इस बात पर विचार नहीं कर सका। सारी महिलाएं अभी छठ की तैयारी में है, सब छठ पर्व करेगी, लेकिन किसी के पास 50 बीघा जमीन है, किसी के पास 25 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, और किसी के पास 5 कट्ठा भी नहीं है, घर बनाने का भी उपाय नहीं, जबकि वो भी छठी माई का व्रत किया है। मिल गया? सबों को मिल गया क्या? नहीं मिल पाया। बैजनाथ धाम सारे लोग गए तो किसी का 5 महला मकान बन गया, किसी का 2 महला बन गया, किसी का 1 महल का बन गया। कोई बेचारा आज तक एस्बेस्टस में है, कोई टीन के चदरा में है, कोई खपरा में है, कोई फूस में है। नट बक्खो करोड़ी घुमक्कर लोग खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले आज भी टेंट में और सिरकी में रहा करते। इनका घर क्यों नहीं बना? ये भी तो बैजनाथ धाम गए थे बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया इनका। सारे लड़के सरस्वती माता की पूजा किया, लेकिन कोई लड़का इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया। अब बहुत सारे लड़के पढ़ के कोई भैंसी चरा रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं कलकत्ता पंजाब का। सारे लड़के नहीं पढ़ पाए। इससे लगता है कि हमारे जीवन में सुख और शांति देने वाला कहीं और कोई नहीं बैठा। ये कोरा झूठ है, कोई है नहीं देने वाला। देने वाला कौन है? बड़े ईमानदारी के साथ सदगुरु कबीर दुनिया वालों को कहते हैं, आपन आस कि जय बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। ए दुनिया के लोग, अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, सदगति चाहते हो, तो अपना भरोसा करो, अपना भरोसा। आपन आस की जय बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। आज तक कोई भगवान को देखा नहीं, आज तक भगवान ने किसी को 10 रुपया या 5 रुपया हाथ में दिया नहीं कि बेटा तू फलना काम कर ले, आज तक नहीं। लेकिन भरोसा वहीं है। एक बात समझ लीजिए, भरोसे वाले लोग या तो कायर होते हैं और नहीं तो अहंकारी होते हैं। जिसका बाप दरोगा है, जिसका बाप एसपी है, उसका बेटा या तो अहंकारी होगा, मैं किसी को मर्डर कर दूंगा, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा, मैं किसी का इज्जत प्रतिष्ठा लूट लूंगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरा दादा एसपी है, मेरा बाप एसपी है। और नहीं तो वो कर्महीन हो जाएगा। अरे बाप तो रुपया कमा ही रहा है, हमको कमाने का क्या जरूरी है, हमको तो बैठ के खाना। ये भगवानवादी और भागवादी जो भगवान के भरोसे हैं, भाग के भरोसे हैं, वो या तो अहंकारी हैं, अहंकार में जीते हैं, और नहीं तो वो कर्महीन है, कर्म करना नहीं चाहते हैं। भगवान का जो कृपा होगा हो जाएगा, भगवान का कृपा होगा हो जाएगा। सारे लोग भगवानवादी बन गए और भाग्यवादी बन के अपने जीवन को बर्बाद करके छोड़ दिया। बंधुओं, कहां से धन आएगा, कैसे सुख होगा हमारे जीवन में? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कोई किसी को सुख देने वाला और दुख देने वाला परोक्ष में नहीं बैठा है, सारे दुनिया के लोग अपने अपने कर्म का परिणाम भोग रहे। 2 कट्ठा जमीन आप अपने कर्म के परिणाम से जोत रहे हैं, अब 200 बीघा किसी के पास है तो उसके कर्म का परिणाम। कोई इंजीनियर बना है उसके कर्म का परिणाम है, कोई डॉक्टर बना है उसके कर्म का परिणाम है, और कोई कलेक्टर बना है तो उसके कर्म का परिणाम है, और कोई भीख मांग रहा है तो उसके कर्म का परिणाम है, और कोई मजदूरी कर रहा है तो अपने कर्म का परिणाम। आपने देखा पूरे बिहार में अगर नौवा को खोजा जाए, हजाम केस बनाने वाला, हर गांव में 2 घर 4 घर मिलेगा। अगर पूरे बिहार के नौवा को जमा कर दिया जाए तो एक जिला का जनसंख्या नहीं पूरेगा। लेकिन अपने कर्म के परिणाम से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3-3 बार मुख्यमंत्री हो गए, अपना कर्म के परिणाम से। बंधुओं, कर्म ही महान है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, कर्म ही आपको महान बना देगा, कर्म ही आपको शैतान बना देगा, कर्म ही आपको भगवान बना देगा, और कर्म ही आपको इंसान बना देगा, और कर्म ही आपको शैतान बना देगा। सब कुछ कर्म से होगा। आज लोग क्या कहा जा सके, खास करके माता लोग तो दुर्गा पूजा में, छठी पूजा में, लक्ष्मी पूजा में और काली पूजा में क्या नतीजा करती है पता नहीं, भगवान के नाम पर क्या क्या कर रही है, और मिला आज तक कुछ नहीं। और कर्म एक प्रकार के नहीं है, कर्म 3 प्रकार के हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे अभी खेत में आप ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, उसमें खाद पड़ेगा, मकई का बीज जाएगा, मजदूर आएगा, खेत में रोपा गया, फिर उसका मेहनत होगा, भुट्टा पक गया, कट जाएगा, दौनी होगा, मकई सुखा के आपके घर में बोरा में रख के स्टॉक हो गया। क्रियमान के द्वारा संचित कर्म हो गया, मकई संचित हो गया। अब मकई का रोटी बन के आपके सामने खाने के लिए आ गया, यही प्रारब्ध कर्म हो गया। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? आपके कर्म के द्वारा, आपके वर्तमान कर्म के द्वारा प्रारब्ध का निर्माण हो गया। उसी मकई को बेच के आप बेटी का विवाह कर लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, स्कॉर्पियो बोलेरो खरीद लीजिए, ये आपका प्रारब्ध हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम जितना कर्म करते हैं वो सारा धर्म हो या अधर्म हो, पाप हो या पुण्य हो, सारे कर्म संचित होते हैं, सारा कर्म जमा होता है, और उसी का परिणाम जब प्रारब्ध में हमारे जीवन में उतरता है तो हम रोते हैं, भगवान को गाली पढ़ते हैं। महिला सब डाइन को गाली पढ़ती है, फलना की पत्नी हमारे पति को मार दिया। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, मारेगा तो हथियार से मार सकता है। मरने का 7 साधन है, 8वां कोई साधन नहीं है। 7 साधन है मरने का, धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, हाथ, दांत। धरती फट गई, भूकंप आया, मर जाइए। आकाश से ठनका गिर गया, पत्थर गिरा, मर जाइए। जोरों की आंधी तूफान आई, पेड़ पौधा देह पर गिर गया, घर गिर गया, मर जाइए। गांव में आग लगी हुई, जल के मर जाइए। बाढ़ आया, डूब के मर जाइए। और नहीं तो हाथ से कोई बम से, पिस्तौल से, लाठी से, भाला से, फरसा से, लठिया गणास से, बर्ची से, या थप्पड़ मुक्का से या ढेला से मार दिया तो मर जाइए। और नहीं तो कोई विषैला जानवर काट लिया तो मर जाइए। 8वां मंत्र से डाइन मार देगी। मंत्र से कहीं आदमी मर गया है? साहब कबीर कहते हैं, तंत्र मंत्र अगर साचा होई तो राजा रंक मरे नहीं, कोई मरता नहीं। अगर मंत्र साच होता तो, अब मंत्र से कोई मर जाएगा? ऐसी बात नहीं है, वो आपके कर्म का परिणाम है। एक एक कर्म का परिणाम भोगना है। हम लोग क्या भोगेंगे? जिसका भजन करके हम मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं। आज लोग बेटा बेटी के विवाह में पंडित के यहाँ जाता है, लगन देखिए, बेटी का विवाह करना है, बेटा का विवाह करना है। लेकिन भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, सतानंद ऐसे पंडित, 3 पुरोहित के द्वारा लगन तय किया गया। परिणाम क्या आया? साहब कबीर कहते हैं, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण
मरण दशरथ के सीता हरण, मरण दशरथ के वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे, कर्म गति टार से नाही टरी। कहाँ वह फंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मिर्गा चरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, कर्म गति टार से नाही टरी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी। कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी में परी रे, कर्म गति टार से नाही टरी। यही एक सत्य है कि कर्म का परिणाम सब लोगों को भोगना है। इसमें भगवान और परमात्मा का कोई दखल नहीं है। अगर परमात्मा होते, एक पिता है और पिता के 5 बेटा है, तो पिता चाहता है कि सब बेटा हमारा सुखिया हो, बांटता है तो सबको जमीन बराबर, मकान बराबर, गाय भैंसी बराबर, टका रुपया बराबर बांट दिया। ऊपर में एक परमात्मा परोक्ष में बैठा है, तो सबको चाहिए ना 10-10 बीघा, सबको चाहिए ना 5-5 गो बिल्डिंग, सबको चाहिए ना गाड़ी घोड़ा। लेकिन ऐसा कहाँ है? कहीं बोरे बोरे नून चौका हुआ है और कहीं रोटी पर भी नून नहीं। क्या ये बेचारा सदा है ऋषिदेव मुसहर जी से कहते हैं, वो भगवान का औलाद नहीं है क्या? आज तक उसके जीवन में कोई तरक्की है, कोई विकास उसका हुआ आज तक? क्या भगवान का बेटा केवल ब्राह्मण है, राजपूत है, कास्ट है, भूमिहार है? आज तक बात पर विचार नहीं किया गया, वो बात नहीं है। सारे लोग अपने अपने, वो ऋषिदेव अपने कर्म के परिणाम में, और भूमिहार ब्राह्मण यादव हो या कोई हो, अपने अपने कर्म का परिणाम सारे लोग भोग रहे हैं। हम भगवान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा होने वाला कभी नहीं है। जो लोग कमाया है रुपया इसी कल्याणपुर गांव में, जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, जाके देखिए उसका बिल्डिंग, जाके देखिए उसके दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो खड़ी है, जाके देखिए उसके बेटी के ब्याह में, पोती के ब्याह में 10 लाख 20 लाख तिलक फलदान हुआ है। उसका बेटा पोता कैसे स्कूल में पढ़ रहा है विदेश में जाकर के। लेकिन जो रुपया नहीं कमाया, उसके बेटी के लिए तिलक कोई भगवान नहीं गिनेगा, कोई परमात्मा नहीं गिनेगा। उसके बेटा बेटी को परमात्मा विदेश में नहीं पढ़ा देगा, और उसका बिल्डिंग भगवान नहीं बना देगा, और उसके दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो भगवान नहीं खड़ा कर देगा। ये सारा कर्म का परिणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सुख दुख सारा ही जीव के कर्म का परिणाम। साहब कहते हैं, अरे अजब जो लाहे चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सुरति निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। जैसे जोलाहा चादर बिनता है, एक तरफ से तानी किया और दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गई। ठीक उसी प्रकार से ये जीव के कर्म की तानी हुई है। आपका जैसा कर्म हुआ उसका तानी हुआ, और आपकी सुरती जहां रही, ध्यान जहां रहा, उसका भरनी करके और यह चादर तैयार कर दिया गया। यह चादर भी कर्म के अनुसार है, और नहीं तो आप महिला को महिला वाला चादर मिला है, इधर के लोगों को पुरुष वाला चादर मिला। किसी को कुत्ता वाला चादर मिला, किसी को गिदड़ वाला चादर मिला, किसी को गाय वाला चादर मिला, किसी को भैंस वाला चादर मिला, किसी को विशाल हाथी वाला चादर मिला, और किसी को चीटी वाला चादर मिला। यह चादर भी कर्मानुसार, कर्म के अनुसार चादर का निर्माण होता है। और नहीं तो उसी माँ के गर्भ से एक जीव बेटा वाला शरीर लेके आया, और एक को बेटी वाला क्यों मिल गया?
ये सारा दुनिया कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे आप, परिणाम वैसा आएगा। चाहे भविष्य में आवे, चाहे भूत के कर्म का परिणाम भोगना पड़े, चाहे भविष्य के भोगना पड़े, और चाहे वर्तमान का भोगना पड़े, सारा परिणाम भोगना है। कोई बांटेगा नहीं। हाँ, दो कर्म आप चाहें तो सुधार सकते हैं, इस पर गारंटी है। क्रियामान कर्म को आप चाहें तो सुधार सकते हैं। आज से चाहें कि हम मांस नहीं खाएंगे, आज से मछली नहीं खाएंगे, आज से दारू नहीं पिएंगे, आज से चोरी दलाली नहीं करेंगे, आज से घुसखोरी नहीं करेंगे। क्रियामान कर्म आपका संभल गया, और जब क्रियामान संभल जाएगा तो संचित कर्म चल जाएगा, तो पाप जमा नहीं होगा। अब पाप जमा नहीं होगा, प्रारब्ध का निर्माण नहीं होगा, फिर आपको भोगना नहीं पड़ेगा। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भोग हूं भोग। ऐ दुनिया के लोग, जो भोग बना के आए हो उसको भोगने में रो मत। दुल्हा मर गया जवानी में रोती क्यों हो? तुम्हारा भोग का परिणाम है, तुम्हारे कर्म का परिणाम भोग आया है। बेटा मर गया रोते क्यों हो? पोता मर गया रोते क्यों हो? गाय मर गई रोते क्यों हो? भैंसी मर गई रोते क्यों हो? हाथ टूट गया रोते क्यों हो? पैर टूट गया रोते क्यों हो? एक एक कर्म का परिणाम तुम्हारे जीवन में उतरा है, तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है, तुम्हारा किया हुआ है। भगवान दुख क्यों देगा तुमको? भगवान को आपने क्या बिगाड़ा? भगवान बीमारी के दुकान खोल के रखा है, भगवान के दुकान में टीबी है, दमा है, कैंसर है, डायबिटीज है, भगवान हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है, भगवान हत्या करवा देता है। ये सारा गलत बात है, वो सब आपके कर्म का परिणाम। आपके कर्म के परिणाम के अनुसार ये सारी घटना हो रही है। आज इलेक्शन हुआ, सारे लोग भगवान का पूजा किया कि हे भगवान हमारी जीत हो, हम पर जरा निगाह रखना, मुझे जिता देना। तो सब लोग जीत गए, सब लोग जीत गए भगवान की कृपा से? नहीं, जिसका कर्म ठीक था, जिसको जनता चाहा कि ये अच्छा आदमी है, ये कर्म करने वाला आदमी है, ये आम जनता को सुख देने वाला आदमी है, उसको चुन लिया, सारे लोग हार गए। आपके बगल में इधर एक लौकाही गांव है, साहब जी गए हैं वहां, शिव कुमार यादव जी है, ठेकेदार है, और उनके दरवाजे पर उन्होंने विशाल महादेव जी का मंदिर बनाया है, पार्वती जी का मंदिर बनाया है, हनुमान जी का मंदिर बनाया है। उसमें पुजारी रखे हैं सुदीन झा के, 4000 का महीना दीवार पर लिखा हुआ है, पुजारी सुदीन झा, मासिक वेतन 4000 रुपया। 4000 रुपया महीना वो लेता है, और 1 घंटा शाम या आधा घंटा शाम या आधा घंटा सवेरे आके पूजा करके चला गया। स्वयं शिव कुमार यादव 2-2 घंटा भोला बाबा का पूजा करते हैं, और 3 बेर से मुखिया में हार रहे हैं, 3 बेर से। कहां गया पूजा? कहां गया भगवान? कहां गया देवी और देवता? कहां गया मंदिर और मस्जिद? सब कर्म का परिणाम है। कर्म जब तक ठीक नहीं होगा नहीं जीत पाइएगा। वो देवता नहीं जिताएगा आपको, और परमात्मा नहीं जिता देगा, और ईश्वर नहीं जिता देगा, आपका कर्म जिताएगा। और कहे तो दुनिया के हर क्षेत्र में जहां आप जाइए, पढ़ रहे हैं, अगर कर्म आपका ठीक है, पढ़ाई ठीक से हो रही है, तो आप फर्स्ट डिवीजन से निकलेंगे, और नहीं पढ़ाई ठीक है तो सरस्वती जी की कृपा से आप पास नहीं कर पाएंगे। ये तो है कादर मन के एक आधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। लोग भगवान भगवान अपना लगे हुए हैं, और कर्म छोड़ दिया। सारे लोग कर्म छोड़ दिया है, अब भगवानवादी बन गए, भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, कर्म सबका समाप्त हो रहा है। कैसे जीवन में सुख और कैसे जीवन में शांति आएगी? बंधुओं, हमारा समय पूरा हो रहा है।